रैकव ऋषि जो है वो आत्मज्ञानी थे और मेहनतू कार ड्राइवर थे। एक युवान रैकव ऋषि के पास आकर कहता है कि भाग्य के विषय में, कर्म के विषय में आप कुछ ज्ञान दो। रैकव ऋषि जो है वो थक गए थे, अपना जो बैल गाड़ी थी उसके पहिए के पास बैठे थे। शिष्य जो प्रश्न लेके आया था उसको इशारा किया, शांति से बैठ, पानी पी, ठंडा हो। और 15-20 मिनट में ऋषि रैकव वो अपने थाक से बाहर आते हैं और जो युवक था वो श्रद्धालु था, अड़ग बैठा था। रैकव ऋषि ने उसे सामने कहा कि देख क्या है। सामने खेत थे। वो युवक ने कहा कि ऋषि वो तो खेत है। ऋषि ने कहा कि दाहिने तरफ सर घुमा के देख क्या है, तो कि वो खेत है। बोले उसमें फर्क क्या है, तो कहा कि एक जो खेत है इसमें पाक बहुत ही अच्छा है और दूसरे खेत में पाक है ही नहीं। बोले ऐसा क्यों, तो कहा कि जो भी खेत के मालिक है, जो भी खेडूत है, उसने बी बोए होंगे, पानी का प्रबंध और मावजत की होगी, तो ये अभी खेत में पाक फसल लहरा रहा है। और बाजू में जो है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो जमीन ऐसी की ऐसी है। तब जाकर रैकव ऋषि ने कहा बस जीवन में भी ऐसा ही है, आप कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा, कर्म नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बनेगा। किसी के आधार पे रहने की कोई जरूर नहीं। कर्म वो भाग्य का बीज है, आपको बीज डालना पड़ेगा, वो कर्म करना पड़ेगा। कर्म यानी भाग्य का बीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेहनत करे तो भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाता है। पूजा और भक्ति, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, दीप करना, नमस्कार, वंदन करना, इसके द्वारा जीवन में दिव्यता आती है, ऊर्जा आती है। ऋषि ने कहा कि पूजन, उपासना, चिंतन करने से, रैकव ऋषि ने कहा युवक को मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और भाग्य मजबूत होता है। रैकव ऋषि ने आगे कहा कि जीवन में हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जिए और हमें हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं उसके ऊपर हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए, तब जाकर हमें सुख मिलता है और हमारा भाग्य प्रबल होता है। ओम नमो नारायण।